हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जरूर होंगे। तो दोस्तों उम्मीद तो मेरी यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे ही होंगे। तो दोस्तों आज इस ब्लॉग की शुरुआत अभी मैं कर रहा हूँ अपने घर से और समय हो रहा है अभी दिन के यही कोई 11 बज रहे हैं। और कुछ ही देर पहले मुझे एक नई अपडेट सुनने को मिली है अपने गाँव से ही। जैसा कि रात में यही कोई 10 से 10:30 बजे के बीच में काफ़ी शोर शराबा हो रहा था गांव से, और मुझे लगा था कि शायद एलिफेंट आ गया हो, क्योंकि गांव में कुछ हिस्से में अभी खेती हो रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो फसल की खुशबू सूंघ करके हाथी उस जगह पर आ गया हो, क्योंकि उससे पहले भी उस जगह पर हाथी आया था। मैं यही सोच पाया। और जैसा कि अभी मुझे सुनने को ये मिल रहा है दोस्तों कि रात के 1:30 बजे के बीच में गांव में लेपर्ड घुसा और लेपर्ड ने एक घर में जाकर एक गाय पर हमला किया। बट हमले में दोस्तों उन लोगों का कहना है कि उसके चेहरे पे नाखून के निशान है, पैरों के निशान है घर के आसपास में। और जिनकी गाय थी वो अचानक से जब गाय पे हमला लेपर्ड कर रहा था तो उस टाइम पे लेपर्ड की हमले से गाय ने आवाज़ की, और आवाज़ सुनते ही उस घर के जो मुखिया थे जिनकी गाय थी वो तुरंत कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए, और इतने में लेपर्ड भाग गया। मतलब आस पड़ोस वालों ने टॉर्च लगा करके उसे भागते हुए भी देखा। तो उस जगह पर उसके निशान है दोस्तों। ये घटना कल ही रात की है, मेरे घर से नहीं भी तो ये 60 से 70 मीटर की दूरी पर उनका घर है। तो अभी सामने मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ। इधर साइड में को दोस्तों घर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वाइट सा घर दिखाई दे रहा है, इसके पीछे ही एक घर है। तो उस घर में इस घटना को कल रात लेपर्ड ने अंजाम दिया है। बट हाँ, शुक्र है कि गाय को वो मार नहीं पाया। कोशिश में तो पूरा था, क्योंकि वो ऑलरेडी एक दिन पहले भी दोस्तों उन्हीं के घर के बगल में उस गाय की एक बच्चा को भी मार गया था। मतलब आप कह सकते हैं सांवलदे वाली जो घटना थी, सांवलदे वाली घटना थी शाम के 4:30 बजे सांवलदे में, जो कि सांवलदे पश्चिम में टाइगर ने दुर्गा देवी नाम की जो औरत थी, जो शाम को काम से लौट करके अपनी घर की तरफ जा रही थी। बट उन्हें रास्ते में ख्याल आया कि जंगल रास्ते में है तो जंगल से थोड़ी अपने बफर जोन से लकड़ियां बीन कर क्यों ना लेकर चली जाऊं। सो उन्हें पता नहीं था कि बफर जोन में टाइगर है और उनको मार सकता है। बट इस चीज़ का किसी को कोई पहले ही पता नहीं होता है कि क्या चीज़ें होने वाली हैं। बट हाँ, तो ये चीज़ें वहाँ पर हुई। शाम को 4:30 बजे सांवलदे में टाइगर ने हमला किया, और यहाँ पे फिर सुबह के 3:30 बजे या 4 बजे के बीच में लेपर्ड ने इनकी गाय की बच्चा को मार दिया। तो मतलब सेम डे की ये घटना है। और कल का दिन एक गैप था जिस दिन कुछ ऐसी हलचल नहीं देखने को मिली। बट फिर से कल रात 1 से 1:30 बजे के बीच में लेपर्ड आया और लेपर्ड ने उनकी गाय पर हमला कर दिया है। तो अभी चलते हैं उस जगह पर और देखते हैं वहाँ से हमें किस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्या वहाँ पे लेपर्ड के पगमार्क हैं या नहीं, तो वो देखते हैं दोस्तों। और उम्मीद है आप ज़रूर कंटेंट में बने रहेंगे। तो दोस्तों अभी मैं चल रहा हूँ वापस उस जगह पर, और आपको दिखाता हूँ उस घर से क्या चीज़ें रही और कहाँ पे हमें लेपर्ड के पगमार्क देखने को मिल रहे हैं। तो फाइनली अभी मेरे साथ में जैक भी चल रहा है, और इन लोगों की गाय थी जिसे लेपर्ड ने मारा था। अभी ये लोग आए थे मुझे बताने, और इन्हीं के साथ अभी मैं जा रहा हूँ। तो अभी ये हैं साइकिल पर और मैं हूँ पैदल। सो चलते हैं अभी इनके साथ। ये तो चले गए इस रास्ते से और मैं जाऊँगा सामने इधर की तरफ से, है ना। बस क्या कहें दोस्तों, कहीं लेपर्ड दस्तक दे रहा है तो कहीं दे रहा है टाइगर। ये चीज़ें हो रही हैं अभी यहाँ पर। एक दिन पहले ही लेपर्ड ने उस गाय की बच्चिया को मारा था, और कल रात फिर से लेपर्ड आ गया गांव में और उस गाय पर हमला कर दिया जिसकी बच्चिया उसने पहले मारी थी। सो फाइनली दोस्तों इधर की तरफ है मेरा घर, और बाकी आप चेक कर सकते हैं किस तरह का अभी ये नज़ारा है। मतलब घरों के बीच में घुसा है लेपर्ड। आपको लेकर चलता हूँ अभी मैं।
तो सामने इधर की तरफ ये जो आपको दिखाई दे रही है काली तिरपाल वाली पन्नी जो है, इसमें काली पन्नी डली है, यह इनकी गाय का घर। सो इस जगह से फाइनली उन लोगों का कहना है कि यहाँ से भागकर लेपर्ड वापस फॉरेस्ट की तरफ गया है। बट इस जगह पर इन लोगों ने बताया कि यहाँ पर हैं लेपर्ड के पगमार्क। तो यहाँ से हम लेपर्ड के पगमार्क भी देखेंगे। कहाँ पे हैं पैर, कहाँ पे है? ये वाला किसका पैर है? नहीं, ये नहीं है। ये देखिए कुछ ये सर्कल किया है यहाँ पर, इस सर्कल में, बट क्लियर तो नहीं नजर आ रहा क्योंकि इस जगह पर काफी लोग चल चुके हैं। सो ये सर्कल ये क्या है, मगर इसमें भी किसी ने पैर रख दिया है। देख रहे हैं, ये किसी बच्चे ने इसमें पैर रख दिया है। बट ये सर्कल किए हैं और इधर जगह जगह पर सर्कल बनाया है उसके पगमार्क का। बट इधर चीज़ें इतनी क्लियर नहीं हो पा रही हैं। इस जगह पर काफ़ी लोग आ चुके हैं आई थिंक, जब भी जाकर चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। बट ये सर्कल बने हुए हैं, देख रहे हैं, कुछ इस तरह से सर्कल बने हुए हैं। अभी ये सारे बच्चे देख रहे हैं, ये सारे बच्चे अभी बता रहे हैं। और इनकी गाय थी, कहाँ से? ये दिखाई दे रहा है सामने, देखिए ये एक होल बना हुआ है, यहाँ से लेपर्ड घुस गया अंदर और इसी घर के अंदर थी, कच्चे मकान के अंदर, मतलब कह सकते हैं आप, इनकी पालतू गाय। सो इसका एक बार आपको 360 व्यू दूंगा। उससे पहले आपको बता दूं, सामने आपको जूम करके दिखाता हूँ। इस जगह पर है ये टीटी, देख रहे हैं, जहाँ पर आपको ये टीटी पक्षी दिखाई दे रहे हैं, इसी के पास में एक दिन पहले लेपर्ड ने इस गाय की बच्चिया को मार रखा था। ठीक है, तो वो चीज़ तो थी। बट इस जगह से ये देखिए, ये है इनका कच्चा घर, जिसमें लेपर्ड को आसानी से शिकार करने को मतलब मिल जाता है, आराम से इसमें घुस सकता है। कच्चा घर है तो जगह जगह से ये देखिए, पता नहीं किस रास्ते से निकला है, बट उस जगह से दिखाई तो दे रहा कंफर्म कि हाँ वहां से एंटर हुआ है। कहाँ पे? ये लेपर्ड ने नाखून लगा रखे हैं? क्या बात कर रहा? ये देखिए, इस जगह पर लेपर्ड के नाखूनों के निशान है। शायद वो इस जगह से छत में चढ़ने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि अक्सर लेपर्ड यही करता है, ऊपर से घात लगाकर हमला कर देता है। सो ये देखिए, ये है इनकी गाय का घर। पेड़ पे कहाँ पे आए हैं निशान? उधर आ रखे हैं। और सामने आँख पे नाखून मार दिया होगा ना, तो सामने उस जगह पर है गाय। तो अभी आपको जाकर दिखाते हैं गाय। तो अभी दरवाज़ा भी खोल लिया है मैंने इनके घर के पास का, और सामने अभी चल रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ गाय। तो सामने ये रास्ता है और आपको दिखाऊं इनका घर, तो आपको इनका घर भी दिखा देता हूँ। और ये सामने इनका घर है जिसमें ये लोग रहते हैं, और सामने इस जगह पर एक गाय ये है और दूसरी गाय है ये, जिस पर कि लेपर्ड ने कल रात आकर हमला कर दिया। तो ये देखिए, इसके चेहरे पर ये चोट का निशान दिखाई दे रहा है और दूसरी आंख से काफ़ी ज़्यादा आंसू आ रहे हैं। दोस्तों ये देखकर काफ़ी दुख महसूस हो रहा है, और चेहरे पर आप देख सकते हैं ये लेपर्ड के नाखून है। इस जगह पर लेपर्ड ने नाखून मारा है, और इसकी मुझे बॉडी पर एक तो आंख में चोट नज़र आ रही है, और दूसरी सामने ये देखिए एक टांग में भी लेपर्ड के दांत लगे हैं या नाखून लगा है, ये कह पाना थोड़ी कंफर्म नहीं है। बट हाँ, लेपर्ड ने इसी गाय पर कल रात हमला किया था। सो अभी इस जगह से मैं आगे निकल रहा हूँ, क्योंकि गाय रो रही थी दोस्तों। वो देखकर बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि उस चीज़ को देखूं। और सामने ये इनकी गाय का घर है, और ये घर की पीछे की दीवार है दोस्तों। घर की पीछे की दीवार में भी अच्छे खासे नाखून दिखाई दे रहे हैं लेपर्ड के, जो कि लेपर्ड ने लगाए हैं। सो अभी फाइनली इस जगह से हम निकल रहे हैं आगे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों, ये है घर के आसपास का माहौल, जहाँ पर कल रात लेपर्ड आ गया और लेपर्ड ने पालतू गाय पर हमला कर दिया। इससे पहले भी
लेपर्ड इस घर के पास में आकर के इस गाय की बच्चा को मार चुका है। सो फाइनली दोस्तों इन लोगों का कहना था कि यहाँ से लेपर्ड ऊपर की तरफ चला गया है। और देखते हैं सामने, ये लोग स्टार्टिंग में बता रहे थे कि इस जगह पर पेड़ पे कहीं लेपर्ड के नाखूनों के निशान हैं। अब वो कौन सी जगह पे है ये? ऐसे निशान तो नहीं नज़र आ रहे हैं इस जगह पर, बट हाँ थोड़ी एक ये जरूर सामने ये निशान आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं। फाइनली लेपर्ड चला गया आगे की तरफ यहाँ से जंगल में। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों अभी गांव में, जो कि कभी लेपर्ड तो कभी टाइगर आए दिन हमलावर होता जा रहा है गांव के क्षेत्र में। कभी पालतू जानवर तो कभी ह्यूमन बींग्स पर। सो फाइनली अभी मैं निकल आया हूँ उस घर की तरफ से बाहर, और अभी चलते हैं वापस घर की तरफ और दिखाते हैं आपको कुछ और लोगों से भी यहाँ की मुँह जुबानी की रात को किस तरह की घटना थी। तो यही चीज़ें थी दोस्तों अभी यहाँ से, मगर गांव के लोगों से भी पता करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक सुनने में तो यही आया मेरे कि जिनकी गाय थी उन्होंने गाय की आवाज़ सुनी और अचानक ही जब गाय ज़ोर से चिल्लाई तो उन्हें ये महसूस हो गया कि हाँ लेपर्ड आ गया है। क्योंकि ये श्योरिटी के साथ वो इसलिए सुन पाया, समझ पाए, क्योंकि एक दिन पहले ही लेपर्ड ने उनकी गाय की बच्चिया को मारा था। तो ये तो जंगली जानवर या टाइगर, लेपर्ड कह लीजिए आप, इन सभी की एक आदत होती है। अगर ये किसी जगह पर शिकार करते हैं ना, तो उस जगह पर नहीं भी तो 2 से 3 दिन तो बनते ही बनते हैं। फाइनली उसने भी यही चीज़ें की हैं और उस जगह पर आया, और उसका जो शिकार था गाय की छोटी बच्चियाँ थी जिसे वो खा चुका था। और फिर से उसे लगा कि हाँ अभी गाय की बच्चियाँ है जो मैं खा चुका हूँ, और गाय है, और अभी जो गाय है उसे भी मैं मारूंगा, उसे भी खाऊंगा। सो वो चीज़ें तो हुई नहीं कंप्लीट, बट हाँ कह सकते हैं कि रात के समय ही वो फिर से आएगा और फिर से ट्राई करेगा। बाकी आपने देखा ही गाय के चेहरे पे किस तरह से उसके जो पंजों के निशान हैं दोस्तों वो देखने को मिल रहे हैं। और एक आंख से तो इतना ज़्यादा आंसू निकल रहा था कि क्या ही बोलूँ दोस्तों मैं। आप बहुत बुरी सिचुएशन है अभी के समय गांव से। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ अपने घर, और जैसा कि आपने देखा वो जगह किस तरह की जगह थी, कैसे लेपर्ड आ जा रहा है अभी गांव में। एक दिन पहले लेपर्ड ने घटना को अंजाम दिया था, और एक दिन छोड़ने के बाद फिर से वापस उस गाय पर भी हमला करने आ गया जिस गाय की बच्चिया को वो पहले ही मार चुका है। तो यही चीज़ें थी, और क्या कह सकते हैं। अभी दुर्भाग्य है दोस्तों गांव का, क्योंकि गांव अभी चारों तरफ से खुला है और जंगली जानवर अभी इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है। और कहीं ना कहीं उनकी जो टाइगर टेरिटरीज है, मैं समझ पा रहा हूँ कि वो कम हो रहा है, बट फूड कम नहीं है, फूड उनके लिए काफ़ी ज़्यादा है। बट फिर भी वो ऐसी जगह मूव कर रहे हैं जहाँ पर कि ह्यूमन बींग्स रह रहा है। तो ह्यूमन बींग्स में आने का मतलब, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ दोस्तों, अभी टाइगर हर जगह पर है। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, जिम कॉर्बेट में कई ऐसे गेट हैं जहाँ पर टूरिस्ट आता है और वाइल्ड एनिमल्स के बीच में जाता है, जंगल में घुसता है। तो कहीं ना कहीं उसका भी मैं समझ सकता हूँ कि वो एक इफ़ेक्ट हो सकता है कि जंगल में अगर इंसान जा रहे हैं तो जानवर कहाँ जाएगा, समझ रहे हैं। और उसे आसान हो जाता है गांव की तरफ आना, और वो इसलिए भी क्योंकि गांव में उसे आसान टास्क मिल जाता है, ह्यूमन बींग्स कहें या पालतू जानवर, ये चीज़ें होती हैं। तो फाइनली दोस्तों अभी करना चाहूँगा इस कंटेंट को यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं आपको फिर से एक नेक्स्ट कंटेंट में। उम्मीद है कि आपको ज़रूर आज का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप ज़रूर चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही अपना एक प्यारा सा कमेंट भी दे सकते हैं। तो जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।